तुलना हम कैसे करेंगे आगामी परीक्षा को देखते हुए। रिसेंटली एक एनटीपीसी चल रहा है, सीटेट का एग्जाम है 31 को, और टेट सुपर टेट खास करके इन सभी में यूजफुल होने वाला है। और एक बेस्ट तरीके से हम समझाने की कोशिश करूंगा, जो एक ट्रिक से आप सभी फ्रैक्शन को आप तुलना कर सकते हैं। सबसे पहले अगर भिन्न की मैं बात करूं तो भिन्न होती क्या है, तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में क्या कह दीजिए, लिख दीजिए। भिन्न क्या होती है भाई, तो जो वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिख दीजिए। भिन्न क्या होती है, वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके जहां q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी q बराबर कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। मैं ये कहता हूं भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, तो भिन्न यहां से 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भाई भिन्न के प्रकार होते हैं, तो पहला होता है उचित भिन्न। क्या होती है, उचित भिन्न, जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। और दूसरा होता है अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, जिसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो उचित भिन्न क्या होती है, वैसा भिन्न जिसका अंश छोटा और हर क्या बड़ा, जैसे 3/5, 5/7, 7/9, ये सब क्या है, तो वैसे भिन्न है जो जिसका अंश छोटा है और हर क्या है, बड़ा है। तो इस तरह के भिन्न को हम क्या कहते हैं, तो उचित भिन्न कहते हैं, इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अनुचित भिन्न क्या होते हैं, वैसे अनुचित भिन्न वैसे भिन्न होते हैं जिसका अंश बड़ा हो और हर क्या हो, छोटा हो। हर अंश बड़ा हो, हर क्या हो, छोटा हो। जैसे मैं कहूं 8/5, तो ये सब ऐसे फ्रैक्शन हैं, जैसे मैंने कहा देखा कि यहाँ पे सारे के सारे क्या दिख रहे हैं, तो अंश में बड़े नंबर दिख रहे हैं और हर में क्या दिख रहे हैं, छोटे दिख रहे हैं। समझ रहे बात को। लेकिन यही उचित भिन्न की अगर मैं बात करूं तो जिसका अंश छोटा दिखे, हर बड़ा दिखे, वैसे भिन्न के इसकी श्रेणी में आएंगे, उचित भिन्न की श्रेणी में आएंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका अंश बड़ा, हर छोटा, वो क्या कहलाते हैं, अनुचित भिन्न कहलाते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। ठीक है, भिन्नों की तुलना हम किस प्रकार से करते हैं, दशमलव भिन्न होती हैं और सारे भिन्न होते हैं। भिन्नों की तुलना करते समय हमें किस किस बात को ध्यान में रखना होता है, वो चीज हम देख ले। पहले बात, सबसे पहले भिन्नों की तुलना करने के लिए हमें 3 से 4 बात ध्यान रखनी होती है। क्या पहली बात, पहला आपको एक सिमिलरिटी मिलेगी। क्या बात हमको ध्यान में रखना है, यहाँ पे मैंने ये चीज कहा कि फ्रैक्शन का तुलना करते वक्त किस किस बात को ध्यान में रखना होगा। पहला आपको एक ऐसा भिन्न मिलेगा कि देखेंगे आप तो अंश उसका समान होगा। क्या होगा, अंश उसका समान होगा। हर में अलग अलग भिन्न भिन्न तरह के संख्या मिलेंगी। दूसरा मिलेगा आपको कि हर जिसका प्रत्येक भिन्न का हर समान होगा और अंश क्या होगा, अलग अलग होगा। और तीसरा ऐसा मिलेगा कि अंश और हर का डिफरेंस क्या होगा, समान होगा। जैसे और किसी भी भिन्न को यदि आपको हल करना है तो सिर्फ और एक बात और याद कर लीजिए, और वो मैं बता रहा हूं आपको, सिर्फ ट्रिक के रूप में याद कर लेंगे आप। अंश बटे अंतर एक किसी भी फ्रैक्शन पे लगेगा, जो आप देखेंगे तो सेकंडों में क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। यही चीज आज हम जानने वाले हैं। चलिए हम बारी बारी से क्वेश्चन के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे, और एक बेहतरीन तरीके से। जो टेट और सीटेट और खास करके आपको एनटीपीसी रिसेंटली हो रहा है एग्जाम, वहां पे आप देखेंगे तो बहुत यूजफुल होगा आपके लिए। और तो सो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में, और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस आपसे 10 से 15 मिनट का एक छोटा पैकेज है जो आप ले लेंगे तो बहुत आपको हेल्प होगा। तो चलिए हम आप समझाने का प्रयास करते हैं आपको। आइए देखा जा एक सवाल ऐसा मैं लिया हूं, मैंने वहां पे जो 3 से 4 बात बताया उसको ध्यान में रखते हैं, और उसी पैटर्न पे एक मैं सवाल लिया हूं। इस सवाल को करने से पहले आप इस चीज बात को समझ ले, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, कैसे हम भिन्न की तुलना करेंगे। इस सवाल पैटर्न क्या है हमारे पास, ये पैटर्न ऐसा कुछ है कि देख रहे हैं तो अंश में जितनी भी संख्या दिख रही है वो सारी के सारी सेम दिख रहे हैं, और हर में क्या दिख रहे हैं, भिन्न भिन्न दिख रहा है। ठीक है, तो वो चीज पहले समझने के लिए एक बात मुझे बताइए आप, कैसे हम ये समझेंगे, रटना नहीं है, समझना है। यहाँ पे कैसे हम करें, जैसे मान लीजिए अंश में कोई नंबर एक लिख लेता हूं 30, जैसे मैं 30 ले लिया, और इसको मैं अलग अलग नंबर से भाग दे रहा हूं। जैसे मैंने देखा यहां से, यहां इसको भाग दे दिया 3 से, 30 को भाग दे दिया फिर 5 से, फिर 30 को भाग दे दिया मैंने 10 से।
तो मैं देख रहा हूं रिजल्ट क्या आ रहा है। ये देखिए 3 9 30, 5 6 30 और ये 10 3 30। तो मैं समझाना ये चाह रहा हूं आपको कि अंश में हमारी जो संख्या है वो अगर बराबर है, अगर मैं हर में भिन्न भिन्न अगर संख्या से मैं भाग दे रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं 3 से भाग दिया तो हमारे पास 10 आया, 5 से भाग दिए तो मैंने देखा 6 आया, और 10 से भाग दिया तो मैंने क्या देखा 3 आया। इसका मतलब यह हुआ कि अंश यदि समान हो और हर में जितनी ही छोटी संख्या है उतनी ही बड़ा रिजल्ट दे रहा है। हर समान होने पर हर में जितनी भी छोटी संख्या दिखाई दे रही है वो सबसे बड़ा आ रहा है। देखिए सबसे छोटा है हर में नंबर, सबसे बड़ा आया। ये सबसे बड़ा हर में नंबर है, सबसे छोटा आया। इसका मतलब एक बात हम याद कर सकते हैं, यानी ये दिमाग में बैठा ले आप कि यदि अंश में समान हो तो हर में जो संख्या सबसे छोटी दिखाई दे वह सबसे बड़ी कहलाएगी, और जो सबसे बड़ी दिखाई हर में दे वो सबसे छोटी कहलाएगी। क्लियर होगी बात? यानी मैं यह समझाना चाहूं, जैसे मैंने कहा कि 30 को 3 से भाग दिया तो देखा कि 10 आया, 30 को 5 से भाग, यानी हर में जो ही संख्या में बढ़ा रहा हूं तो उतनी ही रिजल्ट हमको छोटा दे रहा है। इसका मतलब कि हर में जो संख्या ये बड़ी छोटी है सबसे, तो सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी। ये सबसे छोटी, अरे ये सबसे बड़ी छोटी कहलाएगी। तो ये बात क्लियर कर दिया कि यहां पे हमको ये ढूंढना होगा कि जहां पे अंश में यदि समान हो, हर भिन्न भिन्न हो, तो उस केसेस में हम यह देखेंगे, पूछा है हमसे आरोही क्रम में, तो सबसे छोटा और बड़ा हम चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? तो देख रहा हूं कि अंश में सारे के सारे संख्या बराबर हैं, तो हर में हमको ये चेक करना है कि सबसे बड़ा अंक कौन है। तो सबसे बड़ा संख्या ये दिख रहा है, यह यदि सबसे बड़ा है तो सबसे छोटा रिजल्ट देगा। क्या देगा? सबसे छोटा होगा ये। सबसे इसमें छोटा कौन है? तो ये वाला है। तो यह सबसे क्या होगा? बड़ा होगा। समझ गए बात को? लेकिन मैंने अब यहां से आरोही और अवरोही क्रम में सजाने की अगर बात है तो यहां पे हम कैसे इस चीज को पकड़ेंगे, तो मैंने सिर्फ एक ही फार्मूला बताया, क्या कि किसी भी फ्रैक्शन को यदि आपको हिट करना है तो आप बस एक याद रख लीजिए, अंश और बटे में अंतर, ये किसी भी फ्रैक्शन पे लागू होगा। करके दिखाता हूं, बहुत आसानी से आप कर लेंगे। जैसे देखा जाए, अंश बटे अंतर कहने का मतलब है क्या? देखो 11 है तो 11 को लिख लेना है बटे में। 11 और 25 का डिफरेंस कितना होगा जी? तो 11 और 25 का डिफरेंस हो जाएगा 14 ना, ठीक है 14। तो यहां 14 डिफरेंस हो गया। उसके बाद यदि मैं यहां करूं, यहां 11 बटे 1 कितना का डिफरेंस हो जाएगा? तो हमारे पास 16 का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। यहां कितना हो जाएगा? तो 2 का डिफरेंस। यहां कितना डिफरेंस का हो जाएगा? 8 का डिफरेंस, ठीक है। इतना काम करने के बाद आप एक चीज बताओ मुझे, अब इसको ये दशमलव में, ठीक है, जाने लगा, तो दशमलव में जाने लगा, तो अब यहां से इसको हम अगर काटें तो 8 है कम 8 जाएगा। ये क्या करेंगे हम? 2 5 10 जाएगा। ये क्या करें हम? 16, एक दशमलव में जाने लगा, तो दशमलव पहले ही लगा था। एक बात क्लियर कर दिया, क्या क्लियर कर दिया कि देखो अब यहां से जाने लगा छोटा, तब एक काम और कर सकते हो, तब तक ये छोटा करते, ये 2 भिन्न में हमने कंफर्म कर लिया कि ये सबसे बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि 5 टाइम्स जा रहा है, और 5 टाइम्स जा रहा है, इसका मतलब सबसे बड़ा कौन होगा? तो यही होगा जी। वो इस तरह से भी आ रहा था, इस तरह से भी आ रहा है। क्लियर हो गई बात? और यहां से देखिए, तो किसी भी फ्रैक्शन को यदि डील करना हो तो कैसे हम करेंगे वो चीज देख लीजिए आप। देखा जाते हैं, तो अब इसको यदि मैं भाग करूं तो देखो एक दशमलव लग जाएगा, 110 होगा, 14 7 98 और 14 8 बोलो 10, एक बहुत ज्यादा हो जाए, 14 7 ले जाता है। इसको यदि मैं भाग करूंगा तो 110 होगा, जो 110 होगा तो 16 छक्के 96, 16 छक्के 96, 16 7 बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अब इसमें बात क्लियर कर दिया कि ए बड़ा है कि ए बड़ा है, तो इससे ए बड़ा है। सबसे बड़ा कौन है? अभी उस तरह से भी मैंने निकाला था, यहां पे
सबसे छोटा कौन है? ये है। तो सबसे छोटा यहां पे ये है, दिख रहा है कि नहीं? ये तो ये दिख रहा है, पॉइंट में दिख रहा है। तो सबसे छोटा ये हो गया, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। क्लियर होगी बात? तो यहां से आप इस तरह से आप कर सकते हैं किसी भी फ्रैक्शन को। पूछा है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता क्या है भाई? घटते क्रम ना, घटते क्रम। घटते क्रम कहने का मतलब क्या है कि सबसे बड़ा पहले होगा। तो सबसे बड़ा कौन है यहां पे? सबसे बड़ा 11/13। तो 11/13 किसमें दिख रहा है? दो ऑप्शन में दिख रहा है। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता है, दो ही ऑप्शन, ये हो सकता है कि तो ये हो सकता है, क्योंकि शुरू में 11/13 यही दिख रहा है। अब यहां से देखें सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा है, तो लास्ट में 27 ही जाएगा। 27 इसमें बात खत्म। समझ रहे बातों को? तो इस तरह से आप बिल्कुल आसान से आप कर सकते हैं। चलिए मैं कुछ ऑप्शन लेता हूं। देखा जाए पे वहां पर मैंने देखा था कि सबसे छोटा, अरे सबसे अंश में बराबर संख्या थी और हर में भिन्न भिन्न था। उसी का फिर ये मैंने लिया हूं कि हर में समान संख्या दिख रही है और अंश में क्या हो रही है? भिन्न भिन्न हो रही है। तो एक बात मुझे बताओ, जैसे मैंने वो समझाने का प्रयास किया आपको, वहां पे एक चीज और देख ले यहां से। जैसे यदि मैं अब यहां पे डिफरेंट करता हूं, ठीक है, नंबर, जैसे मैंने 30 लिया और 30 के बटे में मैंने किया 5 से डिवाइड, ठीक है, और उसी को फिर मैंने किया 15 को 5 से डिवाइड। 30 को 5 से डिवाइड किया, फिर 15 को 5 से डिवाइड किया, फिर मैंने 20 को 5 से डिवाइड किया। यानी हर नंबर को, अलग अलग नंबर को मैं सेम संख्या से क्या कर रहा हूं? भाग कर रहा हूं। तो मैं देखता हूं कि रिजल्ट क्या आता है। तो यहां देखिए 6 आया, यहां कितना आया? 3 आया, यहां कितना आया? तो 4 आएगा। तो कहने का मतलब यह है मेरा कि यदि मेरा हर सेम संख्या से भी मैं भाग दे रहा हूं, तो उस केसेस में मैं ये देख रहा हूं कि अंश में जो संख्या सबसे बड़ी है वह सबसे बड़ी आ रही है। रिजल्ट मेरा बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सबसे तीनों संख्या में 30, 15, 20 में सबसे छोटा कौन है? तो 15 है, इसलिए रिजल्ट भी मेरा क्या आया? छोटा आया। क्लियर होगी बात? तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जब हर में संख्या समान हो और भिन्न अंश भिन्न भिन्न हो, तो उस केसेस में अंश में जो संख्या सबसे बड़ी दिखाई दे वह सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी। क्लियर होगी बात? तो यानी हम ये कह सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा कौन है भैया? तो सबसे बड़ा 15 दिख रहा है। तो 15 दिख रहा है तो ये सबसे क्या कहलाएगी? बड़ी भिन्न कहलाएगी। तो सबसे बड़ा हो जाएगा हमारे पास, सबसे बड़ा भिन्न, और सबसे छोटा कौन हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। क्लियर कट हो गया? यहां से कोई लोचा नहीं है। यदि देखा जाए यहां से वो चीज मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, अब देखिए यहां से ये जो संख्या मैं लिया हूं, ये जो भिन्न, ना यहां पे अंश बराबर है ना हर बराबर है। यहां पे एक चीज कॉमन दिखेगा। क्या दिखेगा इस टाइप के क्वेश्चन में? कि अंश और हर का जो डिफरेंस है ना वो इक्वल चल रहा है। देखिए 3 बात मैंने याद करने को कहा, वही 3 बात आपको ध्यान में रखना, उसी पे फ्रेम करेगा। यहां अंतर समान, यहां अंतर समान, यहां अंतर समान, यहां अंतर समान, यानी सबका डिफरेंस कितना चल रहा है? 1-1 का चल रहा है। क्लियर है बात? जब 1-1 का डिफरेंस चल रहा है तो मैं ये कह सकता हूं कि जब ऐसे पैटर्न सवाल मिले तो बस याद रख लें आप कि अंश में जो संख्या सबसे बड़ी दिखाई दे, क्या दिखाई दे? अंश में जो संख्या सबसे बड़ी दिखाई दे वह सबसे बड़ी भिन्न कहलाती है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जब अंश और हर का अंतर समान हो, कॉमन डिफरेंस इक्वल हो, तो उस केसेस में कॉमन, जब अंश और हर का अंतर क्या हो? समान हो, तो उस केसेस में अंश में जो संख्या सबसे बड़ी दिखाई दे वो सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी। तो अंश में कौन सी संख्या में सबसे बड़ी दिख रही है? 7। इसलिए सबसे क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। सबसे छोटा कौन हो जाएगा? समझ गए बातों को? तो इस तरह से आप एक सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, और चीज देखिए यहां से, इस तरह से आप बड़ा छोटा का पता कर सकते हैं। और मैंने कहा किसी भी भिन्न पे आप ट्रिक के रूप में लागू कर सकते हैं। वो क्या मैंने कहा? तो अंश बटे अंतर, अंश बटे अंतर।
एक क्या मैंने बताया ट्रिक के रूप में, अंश बटे अंतर। अब यहां से देखिए, अंश 1, 6 बटे में कितना अंतर 1, 5 बटे में 1, 7 बटे में 1, 4 बटे में कितना 1। अब तो आप आराम से देख सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, एक दिन लिखूं या ना लिखूं, बात तो खत्म हो गई हमारे पास। 1 से भाग करूं तो याद है, सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, सबसे छोटा कौन दिख रहा है, तो वही भिन्न होगी ना सबसे बड़ी, और सबसे क्या होगी छोटा। क्लियर होगी बात। आप यहां से सेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी यदि बोलेगा तो आप लिख लेंगे आप, हो जाएगा। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए देखा जाए। यहां पे एक चीज हम देखें, ए भिन्न को यदि तुलना करना है कि आप कैसे पता करें कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। तो मैंने कहा कि अगर अंश में बराबर हो, दूसरा हर में बराबर हो, दोनों पैटर्न मैंने किया, और एक पैटर्न ऐसा किया कि जो दोनों का अंश और हर का अंतर क्या दिखा, समान दिखा। क्लियर है बात। तो यदि ऐसा है तो मैंने सारे चीज तीनों टाइप बाय टाइप करके दिखाया। यहां पे क्या तीनों रूल फॉलो कर रहे हैं, वो चीज देखें आप। तो ना अंश बराबर है ना हर बराबर है, अंतर देखते हैं। तो अंतर क्या बराबर दिख रहा है इनके सबका, तो यहां पे देखिए 9 4 13, और यहां कितना 17 3 20, 9 डिफरेंस, जी बराबर नहीं है। तब बराबर नहीं है तो उस केसेस में आपको एक ही काम करना पड़ेगा कि जो दशमलव में आपको भाग देना होगा। तो तब तो टाइम बहुत बर्बाद होगा आपका, और टाइम मैनेज करना ही सबसे बहादुरी है एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस चीज को हम कैसे मैनेज करेंगे, तो मैंने एक ही फंडा बताया कि जो ट्रिक के रूप में अप्लाई करेंगे भिन्न को तुलना करने के लिए, क्या अप्लाई करेंगे, तो अंश बटे में अंतर, एक ही ट्रिक याद रखेंगे, और वो ट्रिक याद रखेंगे अंश बटे में अंतर। समझ गए बात को। अंश बटे में अंतर कहने का मतलब क्या होगा, आप देखिए यहां से 9 और बटे में 9 4 13, इनका अंतर 4। 17 बटे में देखिए 17 3 20, 9 डिफरेंस। 28 बटे में 11 डिफरेंस, और 33 19 डिफरेंस। ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा 33 बटे 19 डिफरेंस। ठीक है, अब देखिए यहां से सिर्फ और सिर्फ इतना काम करने के बाद अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ कि कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा छोटा है। एक नंबर तक आपको काटना है। देखिए 4 गुना के 8, 9 दूना 18 नहीं जाएगा, 9 एकम 9 जाएगा, और ये 11 दुना के 22 जाएगा, और ये 19 दुना के 38 नहीं जाएगा, 19 एकम 19 जाएगा। क्लियर है बात। अब एक बात बताओ मुझे, देखो यहां से अगर यहां से मैंने 4, अभी ये 2 यहां भी आ गया, 2 यहां भी है, 1 यहां आ गया, 1 आ गया यहां पे, तो यहां से 2 भिन्न को तो हम तुलना जरूर कर सकते हैं कि इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है। इन दोनों में कौन बड़ा है नहीं कंफर्म कर पाए, ये दोनों में बड़ा कौन है ये कंफर्म नहीं कर पाए। तो इस बात को क्लियर करने के लिए इतना काम यदि करते हो तो यहां से देखिए दशमलव लगा लो आप। अब दशमलव लगाओ तो देखो 4 गुना के 8 बचा है, 1 यानी 10 हो गया, तो फिर 4 गुना के 8 यानी 2.2 गया। तो यहां पे तुलना कर लो तो दशमलव तो 11 गुना 22 बचा हमारे पास 6, अब 60 हो गया, तो 11 5 55। अब बात क्लियर हो गई कि कौन बड़ा है, ए बड़ा है कि ए बड़ा है, कौन बड़ा है तो ए बड़ा है। उसी प्रकार से यहां यदि मैं करूं तो देखो 9 दूना 18 नहीं, एक बार में तो गया है, तो 9 एकम 9, 9 8 17, 8 बचा, तो 9 8 72 जाएगा। और यहां मैं 19 ले गया हूं, तो 19 जब ले गया तो ये 1 टाइम्स गया, तो 19 और 1 20, 20 10 1 टाइम्स तो ले गया मैंने। तो यहां से मैंने देखा कि अब यहां बच जाएगा कि तो 19 1 20 10 30 और 3 10 3 13 14 14 बचा। तो दशमलव जब लगा लिया मैंने तो 14 को अब 140 हो जाएगा। तो 19 छक 14 से और 19 सते 33 से, 19 साते 33 से, इसका मतलब कि 1.7 और 1 यहां पे 8। अब आप बात क्लियर कर सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन है भाई, तो सबसे बड़ा ए है। तो सबसे बड़ा कहने का मतलब क्या, दूसरा वाला ना, सबसे छोटा कौन, ये वाला, उससे बड़ा है। क्लियर होगी बात। यानी सबसे बड़ा
उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे छोटा। अब आप क्लियर कर सकते हैं इस टाइप के सवाल को। कितना ही जटिल से जटिल सवाल आता है तो बस एक ही बात याद रखना है, अंश बटे अंतर। क्लियर कर लेंगे आप, हो जाएगा। ओके, चलिए आइए और कुछ करते हैं। देखिए इस टाइप के सवाल को कैसे हल करेंगे। तो यहां पे अब ढूंढिए क्या अंश और हर का अंतर समान है। देखिए 7 5 12, 11 5 16, 12 5 17, 13 5 18, 31 5 36। जी हां, बराबर दिख रहा है। अंश और हर का अंतर यदि समान है तो मैंने वहां पे एक बात याद करने के लिए कहा। क्या कहा कि अंश में जो संख्या सबसे बड़ी दिखाई दे वह सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी। कहा तो अब अगर वो चीज भूल गए हैं, आपको याद नहीं है, तो सिर्फ एक याद रखें आप, वो क्या, ट्रिक के रूप में मैंने बार बार ये कह रहा हूं कि किसी भी भिन्न को यदि आपको हल करना है, चेक करना है, तो अंश बटे क्या करेंगे, अंतर। क्या करेंगे, अंश बटे अंतर। क्लियर। आइए करके देख लेते हैं। 7 बटे 5, 11 बटे 5, 12 बटे 5, 13 बटे 5 और 31 बटे 5। अब भाग दो भाई यहां से। ठीक है, तो जब भाग दोगे यहां पे तो देखोगे कि देखो 5 एकम 5, 5 दूना 10, और यहां से देखो 5 दूना के 10 और 5 दूना के 10, 5 छक्का 30। हमसे पूछा है सबसे बड़ा कौन होगा, यही होगा। सबसे छोटा कौन होगा, ये होगा। इन तीनों में क्लियर करना ये थोड़ी सी मुश्किल है। कैसे कि मुश्किल है, तब वहां पे पॉइंट 1 तक मुझे ले जाना पड़ेगा। अगर सेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर पूछ देता है इसी को, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 दशमलव के 1 तक मान ले जाएंगे। इसको समझ गए बात को। इतनी बात तो हम बता सकते हैं कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है, लेकिन ये तीनों में मैं एक कंफर्म अभी नहीं कर पाया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इस बात को क्लियर करने के लिए दशमलव के 1 डिजिट तक हम इसको ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे वो चीज देख लें आप। देखिए 5 दूना के 10, दशमलव लगा दिया तो फिर देखिएगा तब 5 दूना के 10, 2.2 दशमलव, 5 दूना के 10, और जब ये 2 है तो 20 हो गया, तो 5 चौके 20। अब 5 दूना 10, 5 छक्का 30। जी हाँ, क्लियर हो गई हमारे पास इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। आराम से हम सेंडिंग पूछे या डिसेंडिंग पूछे ऑर्डर हम सजा सकते हैं। तो देखा आपने कितने सेकंडों में आप किसी क्वेश्चन को आप डील कर पा रहे हैं। कैसा भी फ्रैक्शन हो आप आराम से कर सकते हैं। कुछ और फ्रैक्शन लेता हूं जो आप देखेंगे एग्जाम में पूछे हुए हैं, वो चीज को कराता हूं। ठीक, देखा जाए यहां पे। तो अब यहां से मैंने जो सवाल लिया हूं, अब यहां से देखिए, अब यहां पे थोड़ा सा देखिए डिफरेंस तो इक्वल चल रहा है, एक एक का डिफरेंस पे लिखा है। तो आपको दशमलव में भाग नहीं देना, टाइम बर्बाद होगा आपको। बस एक ही फंडा अप्लाई करें, वो अप्लाई क्या करें, अंश बटे अंतर। क्लियर हो जाएगा आपको तुरंत, यानी 15 बटे 1, 19 बटे 1, 24 बटे 1, 34 बटे 1। अब बताओ कौन बड़ा है सबसे भैया। तो तुरंत आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुरंत आपको दिखाई देगा कि ये सबसे क्या है, बड़ा है। सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा ए वाला है। इसका मतलब ये वाला भिन्न सबसे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्लियर होगी बात। तो यहां से सेंडिंग पूछे, डिसेंडिंग पूछे, कुछ भी पूछे आप लगा सकते हैं जिस वे में। क्लियर है बात। ये सवाल जो पूछा है और देखा जाए इसको कैसे हम करेंगे। तो यहां से यदि मैं करूं तो 2 दशमलव, देखिए 2 26 बटे मैंने कर दिया 10। ठीक है, यहां कर दिया मैंने देखो 066 और बटे में क्या कर दिया 1000, और यहां मैंने कर दिया 266 बटे में कितना 100, यहां कर दिया 0 और ये 100। यहां से एक बात कॉमन देखो, यहां से थोड़ा सा जब दिक्कत यदि आया आप तो कैसे आप करें इस चीज को। तो हम क्या करते हैं, सबका हर ही समान कर देते हैं, क्योंकि हमको 10 के सीधा 100 के मल्टीपल पे दिख रहा है। तो हम ये 1000 है तो सबको हम 1000 बना देते हैं। तो अगर मैं इसमें 100 से गुणा कर दूं तो 2600 ऊपर हो जाएगा, और 2 यहां भी 0 लगा दें। ये अगर मैं यहां करूं, देखो 1 0 लगा दिया, 1 0 ऊपर भी लगा दिया, 1 0 नीचे लगा दो, 1 0 ऊपर लगा दो। तो आप एक चीज देखोगे, क्या देखोगे कि मैंने अभी पीछे बताया कि हर जिसका समान हो
हर क्या हो, जिसका समान हो। तो अंश में जो संख्या सबसे बड़ी दिखाई दे वह सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी। तो सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, सबसे बड़ा 26 60 2600 2660, यही सबसे बड़ा दिख रहा है। इसका मतलब सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हो जाएगा, तो तीसरा ए वाला 2.666। समझ रहे हो, उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 2.666 ए हमारा उत्तर हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो यहां से इस फंडा पे आप बस एक ही याद रखना, कहीं भी अगर आपको दिक्कत आती है, अंश बराबर हो, हर बराबर हो, या अंश और हर का अंतर समान हो, तो हर किसी का निचोड़ एक ही है, अंश बटे अंतर। क्लियर है बात, अंश बटे अंतर। पूरा उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जो आगामी परीक्षा होने वाले हैं उसमें आपको हेल्प होगा।